मेष राशिफल मासिक राशिफल मार्च। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि का स्वामी मंगल इस महीने काफी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा की सुरक्षा के लिए मजबूती देता रहेगा। हालांकि लग्न पर शनि की ग्रह दृष्टि लगातार बनी हुई है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लापरवाह नहीं होंगे तो स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक बने रहेंगे और इस महीने कोई बड़ी समस्या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर आप लापरवाह रहेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे। आप योग व्यायाम इत्यादि के प्रति झुकाव रख सकते हैं। लोग जिम जाने के प्रति भी थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से के लाभ भाव में रहेगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शनि की संगति के कारण यहाँ से भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश मिल रहा है। दूसरे महीने के हिस्से में जो सूर्य है द्वादश भाव में रहेगा, यहाँ भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, लेकिन अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको प्रयास भी करने होंगे और इसके लिए आप अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान का रखना जरूरी रखें। योग करते रहें, तब जाकर आपका जो बॉडी है वो मेंटेन हो पाएगी। आपको बड़ी समस्या दिख नहीं रही है इस महीने में। बस सामान्य तौर पर आप अपनी जो सावधानियां हैं वो अपनाएं। करियर की बात करें तो आपके करियर का स्थान का जो स्वामी है इस महीने में भी पिछले महीने की तरह आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है। सामान्य तौर पर ये एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आपका जो शनि है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहे, फलस्वरूप पूरी ताकत से मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में जो उन्नति तो पॉसिबल है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज मिल सकते हैं, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। इतना भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी आपका फेवर कर रहा है। ऐसे कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए मामले में जो काफ़ी हद तक आप अनुकूल ही परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज तो है वो मिलते रहेंगे। अगर हम व्यापार की बात करें तो जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं वो इस महीने में नॉर्मली सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय का कारक जो बुध है वो आपका फेवर में नहीं है। हो सकता है कि थोड़े से आपके जो डिसीजन है वो थोड़े वीक रह जाएं, लेकिन जोखिम नहीं उठाएंगे तो परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल रहेंगे। उठाइए जोखिम, कैलकुलेटेड जोखिम उठाना चाहिए हमें। इस तरह जो व्यापार के मामले में भी आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल पाएंगे। कोई रिस्क आप देख लीजिएगा, सोच समझ के ही लीजिएगा। नौकरी पेशा लोग जो है वो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन कार्यस्थल है, ऑफिस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है। फिर भी अगर आप ईमानदारी से काम कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपको सीनियर की डेफिनेटली प्रशंसा मिलेगी। अगर हम प्रेम विवाह की बात करें, जो आपका लवर है, आपकी बात बन जाएगी इस बारे में। आपका लाभ भाव में रहेगा, लेकिन शनि का भाई इम्पैक्ट है तो थोड़ी बहुत हो सकता है परेशानियां देखने को मिले। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निर्वाह करें। एक दूसरे के जो स्वाभिमान है उसको ठेस ना पहुंचाएं। थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करें। रेस्पेक्ट देते रहेंगे तो अनुकूल बने रहेंगी चीज़ें। जो महीने का दूसरा हिस्सा है उसमें पंचम भाव में भी स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आपका जो दूर रह रहे हैं लोग, जो एक कहते हैं कि दूर वाला जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप नज़दीक जाएंगे। इधर उधर की यात्राएं होंगी। नज़दीक वाले लोग कार्य व्यवस्था के लिए दूसरे के को कम टाइम दे पाएंगे। कहने का मतलब ये कि जो मंथ है आपके लव लाइफ के लिए थोड़ा मिला जुला है। पहला हिस्सा नज़दीक रहने के लिए लोगों के लिए अच्छा रहेगा, दूसरा हिस्सा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मार्च के एंड में वैसे भी बहुत सारी यात्राएं आ रही हैं, तो आप इधर से उधर लोग जाएंगे। शुक्र की स्थिति बहुत ही अनुकूल है, तो सामान्यतः दाम्पत्य जीवन जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन एक दूसरे के प्रति आप जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें तो वो ठीक रहेगा। और यात्राएं हो सकती हैं थोड़ी दूर की। भावनात्मक रूप से आप लोग अनुकूल बने रहेंगे। मंदिर जाएं, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को कुमकुम में मिला हुआ जल चढ़ाएं। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो बेहतर परिणाम है। मजबूत स्थिति में है आपका जो स्वामी है लग्न का।
आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करके विभिन्न मामलों में आपको सलाह देना, दिलवाना चाहेगा। हो सकता है पहले के मुकाबले ये मतलब जो महीने का जो पहला हिस्सा है वो बहुत अच्छे परिणाम देगा, आपके गोचर में ही रहेगा। दूसरा हिस्सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको गोचर में ना रहे, तो आप शांत रहें, सीधी सी एक बात है। बुध का गोचर इस महीने में आपके फेवर में नहीं है। बृहस्पति के गोचर की अगर हम बात करें तो आपका फेवर में है। शुक्र भी अनुकूल परिणाम दे रहा है, और शनि ग्रह जो है गुरु के प्रभाव में कारण, तो कभी कभी राहु का प्रभाव भी आता है, तो ठीक है। उल्टे मतलब ये है कि थोड़ा कम देता है, कोई इशू नहीं है। राहु थोड़े से कमज़ोर, तो वहीं केतु आपके फेवर में परिणाम दे सकते हैं। औसत से बेहतर है ये मार्च का महीना जो भी है आपके लिए। फिनेंस की बात करें तो इस महीने में आपके लग्न भाव के स्वामी जो शनि है सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में है, लेकिन महीने की शुरुआत में अस्त हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम रहे। जो आपका लाभ जो है आपका, उसमें ना शनि और सूर्य दोनों ही अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको लाभ करवाना चाहेंगे। दोनों के हेतु के लेकिन अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते हैं ना, सूर्य पिता शनि पुत्र दोनों का हिसाब नहीं बैठता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी जब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो कठिनाई भी रहेगी लेकिन लाभ भी मिलेगा आपको। आपका जो धन स्थान के जो स्वामी है शुक्र इस महीने की उच्च अवस्था में रहेंगे, तो जो बचत है उसमें अनुकूल रहेगा। आप खर्च भी करेंगे बहुत ज़्यादा। जो आपका संचित धन है उसको निवेश में कहीं और लगाकर आर्थिक स्थिति को नई मजबूत कर सकते हैं। जो बृहस्पति है वो आपके फेवर में आ रहे हैं, तो मार्च का जो महीने में 2025 में आर्थिक मामले में काफ़ी हद तक अनुकूल है। हालांकि किसी बड़ी आर्थिक समस्या का योग नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी मेहनत के अनुसार जो है आपको परिणाम मिलते रहेंगे। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, मित्र, आपके जो अनुकूल परिणाम दिख रहे हैं सामान्य तौर पर अनुकूल है। इस चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में एक भावनात्मक लगाव रहेगा। स्त्रियां जो हैं, बच्चियां अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित रहेंगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभव है। होली भी आ रही है, अच्छा रहेगा, कुल मिला के बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हो सकता है कि थोड़ा अपने बच्चों के बीच में आपको थोड़ा सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी मेहनत करें। पिता के तुल्य व्यक्तियों से भी संबंध अच्छे बनाए रखने के थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पारिवारिक मामले में अनुकूलता का ग्राफ अच्छा नजर आ रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया महीना है ये। इन्हीं शब्दों को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका मंथ शुभ हो, आपका मंथ आनंदमय हो। धन्यवाद।